नमस्कार दोस्तों, पीएसबी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे और हिंदी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हिंदी टॉपिक में हम शॉर्ट वीडियोस लाएंगे जो कि छोटी छोटी होंगी, कम समय में ज़्यादा आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ फालतू याद नहीं करना, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। याद आपको होगा ही। हिंदी वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितनी होते हैं इसमें वर्ण? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से कि स्वर और व्यंजन, ये जो वर्णमाला है 2 भागों में बटी होती है, स्वर में और व्यंजनों में। कितने होते हैं स्वर? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। नेक्स्ट है, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। ठीक है, जो कि 11 और 33 होते हैं, जो कि अभी प्रीवियस में बताया भी गया। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि है। भाषा की सबसे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ठीक, लेकिन इस ध्वनि को लिखेंगे भी तो किसी तरह से, जो लिखित रूप होता है वो होता है वर्ण। तो ध्वनि को लिखित रूप में क्या कहते हैं? वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बोलने में तो ध्वनि हो गई, लेकिन लिखित रूप में किस तरह से व्यवस्थित करेंगे इसको? वर्ण बोलते हैं। नोट, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है, जबकि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। और अगर ये पूछ लेता भाषा की उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेखन की दृष्टि से सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। नेक्स्ट है वर्ण तालिका। देखिए वर्ण तालिका किस तरह से डिवाइड की गई है? वर्ण तालिका एक तो स्वर में डिवाइड की गई और एक व्यंजन में। वर्ण तालिका स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनी है। आपको बताया गया था कि स्वर कितने होते हैं? 11 पूछा जाए तो, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। नेक्स्ट है आपका स्वर के प्रकार। देखिए बताया ना, स्वर और व्यंजन। तो अब स्वर को लेकर चल रहे हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए स्वर देख लेते हैं। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर जिस वर्ण में उच्चारण किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। किसमें? उच्चारण में। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे एनक, ओसे उकली, औसे औरत। तो ये सारे क्या हो गए? आपके स्वर वर्ण हो गए। नेक्स्ट है आपका स्वर के भेद कितने होते हैं? अभी आपको क्या बताया था? आपको ये बताया था कि स्वर होते हैं, स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन होते हैं 33, जिसमें से स्वर के भेद ये आ गए। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। 2 मेनली यही दिखाए जाते हैं, जबकि प्लुत स्वर भी अलग से होता है। तो ये तीनों हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट है आपका ह्रस्व स्वर। अभी हम सिर्फ स्वर को देख रहे हैं, व्यंजन को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री। इसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में सीधी सी बात है, दीर्घ स्वर वह हो गया जिसमें ज़्यादा समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, मतलब कि जो पहले वाला था, से लगभग कितना 2 गुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ नाम से बता रहा है कि ज़्यादा समय लगेगा। कौन से स्वर से? देखिए बताया ना, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। जैसे छोटा नहीं आएगा इसमें, बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ए, बड़ा ओ, औ, ये इसमें दीर्घ स्वर में आते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटे ए, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये आपके ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, ये टाइपिंग में एरर हो गई है। नेक्स्ट आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता। मेन बात क्या है? 3 गुना अधिक समय मेन नहीं है, सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लुत स्वर होता कौन सा है। ठीक है, और ओम को हम प्लुत स्वर कहते हैं। ओम जो ऐसे लिखा जाता है। ठीक, जैसे शब्द का उच्चारण प्लुत के रूप में किया था, इसे आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 जैसे लिखा जाता है। जैसे ओम, रोम, मैया, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट अब आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? जो बहुत जरूरी है, हम आपको वही बता रहे हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? देखिए सभी लोग जानते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से जो बने व्यंजन होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 हैं।
क्या 4 है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। इनमें पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्षय, क्षय किस शब्द से मिलकर बना है? किस शब्द से मिलकर बना है? कै और शय। मतलब ये देखिए आपका कै प्लस शय, तो कै में यहाँ पे डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब आधा कै है ये, इसका मतलब होता है आधा कै। सब में लगा हुआ है, देखो तय और रे, ये हो गया आपका तय रे, है ना, त्रय, तो ये आपका त्रय हो गया। तो ये डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब होगा आधा तय। ऐसे जय और अय्य है ना, तो ये आपको देख लेना होगा। जय अय्या, इसमें आधा है, तो ये अभी श्रय है। श्रय, श्रय कैसे लिखा जाएगा? शय छोटा से और रे, श्रय, ये हो गया आपका श्रय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है भाई? अनुस्वार, अनुस्वार अंक की जो बिंदी होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है बिंदु, मतलब ये जो चिन्ह होता है बिंदु कहते हैं। जैसे कि हंस, अंश, कंस, ये लगी ना छोटी सी बिंदी, इसको अंक की बिंदी अनुस्वार बोलते हैं आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह है वो हो जाएगा चंद्र बिंदी। अनुनासिक को चंद्र बिंदी से डिनोट किया जाता है, जैसे कि आँख, गांव, सांप इत्यादि। नेक्स्ट है आपका दंतोष्ट व्यंजन। दंतोष्ट व्यंजन हिंदी वर्णमाला में वह को क्या बोलते हैं? दंतोष्ट व्यंजन कहते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका काकल्य व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में है को क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ। कंठ मतलब कंठ से थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, तो नासिक्य व्यंजन आया था। नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला में जो सबसे लास्ट में लिखे होते हैं, ण, अय्य, ड़, न, म, इन सबको क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये नासिका से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकंपित व्यंजन। अब देखिए बोलने में लग रहा प्रकंपित, जैसे कि कांप रहा हो कुछ। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता हो उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन की संख्या 1 होती है, जैसे कि कौन सी है? रे। क्या है? रे को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसको चार्ट के माध्यम से दिखाया गया, देख लीजिएगा, काफ़ी सही चार्ट है। मूर्धन्य नासिक कहाँ से होती है, दंत्य कहाँ से, कौन सा शब्द बोला जाता है, इसको एक चार्ट के द्वारा दिखाया, वर्णों के उच्चारण के स्थान को दिखाया गया। ठीक है, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।